टू पॉइंट स्पोर्ट्स राउंडअप के साथ मैं हूं सना अमजद और आज के प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे फीका की। फीका ने एक रिपोर्ट सबमिट करवाई है, एक रिपोर्ट जारी की है जिसके मुताबिक उन्होंने गैर मुल्की खिलाड़ियों को मशवरा दिया है कि वो पाकिस्तान मत जाएं पीएसएल के फाइनल के लिए। पीसीबी ने अनाउंस किया है कि पीएसएल का फाइनल लाहौर में करवाया जाएगा, जिस पर फीका ने रिपोर्ट जारी की है और गैर मुल्की खिलाड़ियों को मशवरा दिया है कि अगर वो अपनी जान की सलामती चाहते हैं और अगर उन्हें अपनी जान प्यारी है तो पाकिस्तान मत जाएं। इस रिपोर्ट पर पहले वेस्ट इंडीज़ का रद्द अमल सामने आया था, पीसीबी का भी एक बयान सामने आया है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। पीसीबी ने कहा है कि हम इस बयान को बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं मानते। ये कैसे मुमकिन है कि आप हज़ारों मील दूर बैठकर इतना बड़ा बयान जारी कर दें कि पाकिस्तान एक गैर महफूज मुल्क है और यहाँ पर गैर मुल्की खिलाड़ियों को खेल के लिए नहीं आना चाहिए। चेयरमैन पीसीबी शहरियार खान का कहना था कि बहुत ज़्यादा भी इंटरनेशनल क्रिकेट टीम पाकिस्तान का दौरा कर चुकी हैं, जिनमें जिम्बाब्वे, कीनिया, मलेशिया और अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम शामिल हैं। इसके साथ ही साथ उनका यह भी कहना था कि इसके अलावा गैर मुल्की स्टार भी वक्तन पाकिस्तान का दौरा करते रहते हैं और ऐसा कोई हादसा पेश नहीं आया। फीका की रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के बड़े होटल जो हैं वहाँ पर वो भी महफूज नहीं है, वहाँ पर भी अक्सर सिक्योरिटी के मसाइल दरपेश आते हैं, जिस पर चेयरमैन पीसीबी शहरियार खान का कहना था कि 5 साल गुजर गए हैं, ऐसा कोई भी खौफनाक हादसा पेश नहीं आया, तो फीका किस बुनियाद पर ऐसा बयान दे सकता है। चेयरमैन पीसीबी शहरियार खान और नजम सेठी ने बहुत पहले ही ये फैसला कर लिया था कि पीएसएल का फाइनल लाहौर में करवाया जाएगा। दुबई का स्टेडियम बुक कर लिया गया था, लेकिन नजम सेठी ने कुछ दिन पहले बयान दिया और कहा कि हमने तमाम तर कश्तियां अपनी जला दी हैं, पीएसएल का फाइनल हर हाल में लाहौर में ही होगा, जिसके लिए उन्होंने तमाम तैयारियां कर ली हैं और ये कहा है कि गैर मुल्की खिलाड़ियों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी जाएगी, वीवीआईपी सिक्योरिटी दी जाएगी और 3000 के करीब फौजी और पुलिस एहलकार उनकी सिक्योरिटी पर तैनात किए जाएंगे। अगर हिस्ट्री की बात की जाए तो इसके साथ मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि 2002 में भी फीका ने इसी किस्म की एक रिपोर्ट जारी की थी, जिस पर ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ हमें श्रीलंका में खेलनी पड़ गई थी और पीसीबी ने फैसला किया है कि पीएसएल के फाइनल से पहले एक बार फिर से दोबारा ड्राफ्टिंग करवाई जाएगी और इंटरनेशनल क्रिकेटर्स जो हैं उनसे मशवरा किया जाएगा क्या वो फाइनल में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या नहीं, जिसके बाद हतमी फैसला किया जाएगा। एक बार फिर से ड्राफ्टिंग होगी। अगर गैर मुल्की खिलाड़ियों ने पाकिस्तान में खेलने से और पाकिस्तान में आने से इनकार कर दिया गया तो पीएसएल का फाइनल जो होगा वो पाकिस्तान के खिलाड़ी ही पाकिस्तान में खेलेंगे, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान में पीएसएल का फाइनल होने से रोक दिया जाए। जबकि मैंने आपको अभी भी बताया कि चेयरमैन पीसीबी और नजम सेठी ने कहा है कि हमने अपनी तमाम तर कश्तियां जला दी हैं और यहाँ पर हुकूमत से बात कर ली है, फौज से बात कर ली है, यहाँ पर सबको सिक्योरिटी दी जाएगी। और अब बात करते हैं वसीम अकरम की। साबिक क्रिकेटर वसीम अकरम के खिलाफ जो है अदालत ने गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया है। 17 जनवरी को उन्हें अदालत में पेशी का हुक्म दिया गया है। उनसे कहा गया है कि वो 17 जनवरी को अदालत में पेश हों। अगर उन्होंने अदालत में पेशी ना दी तो उन्हें मुमकिना तौर पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मैं इसके साथ आपके साथ शेयर करना चाहूँगी इसकी हिस्ट्री। पिछले साल कराची में नेशनल स्टेडियम जाते हुए वसीम अकरम की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। एक दूसरी गाड़ी के साथ उनकी गाड़ी की टक्कर हो गई थी। वसीम अकरम की और दूसरे गाड़ी के ड्राइवर के दरमियान काफ़ी तू मैमे हुई, जिसके बाद बैक सीट से रिटायर्ड मेजर निकले और उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी, जिस पर वसीम अकरम ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। लेकिन हैरत की बात यह है कि मुकदमा दर्ज होने के बाद अब तक 31 समाअत हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक वसीम अकरम ने एक भी समाअत अटेंड नहीं की, वो एक भी समाअत सुनने के लिए अदालत नहीं पहुंचे। जब उन्होंने मुकदमा किया रिटायर्ड मेजर के खिलाफ तो रिटायर्ड मेजर ने उनको एक खत लिखा और माजरत की और कहा कि मैं नहीं जानता था कि गाड़ी में आप मौजूद हैं, अगर आपका पता होता तो ऐसा वाकया पेश ना आता, जिस पर वसीम अकरम ने उन्हें माफ़ तो नहीं किया और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। लेकिन 31 समाअत अब तक अदालत में पेश की जा चुकी हैं, 31 समाअत गुजर चुकी हैं। वसीम अकरम ने एक भी समाअत नहीं सुनी, जिस पर अब अदालत ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया गया है और कहा है कि अगर उन्होंने 17 जनवरी को जो अभी रिसेंटली समाअत की डेट आई है वो अटेंड ना की तो उन्हें मुमकिना तौर पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और अब बात करते हैं वनडे सीरीज़ की बाबर आजम के हवाले से। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की वनडे सीरीज़ जो है वो शुरू होने वाली हैं और कल के प्रोग्राम में मैंने आपसे बात की थी बाबर आजम के हवाले से कि बाबर आजम के पास ये बहुत ही अच्छा मौका है कि वो अच्छी परफॉर्मेंस दे और ख़ुद को मनवाएं।
इसके साथ साथ एक और रिकॉर्ड मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। सर वेड रिचर्ड ने एक रिकॉर्ड बनाया है। आज से 37 साल पहले उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया था। रिकॉर्ड ये था कि उन्होंने 21 मैचेस के दौरान 1000 स्कोर जो रन है वो स्कोर किए थे और उन्होंने ये स्कोर बनाने के लिए 5 साल उन्हें दरकार हो गए, जबकि बाबर आजम ने सिर्फ 18 मैचेस में 886 रन स्कोर किए हैं और उनके पास एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर वो पहले 2 मैचेस में 114 रन स्कोर कर लेते हैं तो पिछला ये जो 33 साल पुराना रिकॉर्ड है वो ब्रेक हो जाएगा और एक नया रिकॉर्ड कायम हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपसे कल के प्रोग्राम में भी ये शेयर किया था कि बाबर आजम की परफॉर्मेंस पर और टीम पर जगह पर अक्सर बातें की जाती थी, एक सवालिया निशान था कि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, टीम में उनकी जगह नहीं होनी चाहिए। लेकिन बाबर आजम ने सबको एक मुंह तोड़ जवाब दिया। अपनी अच्छी परफॉर्मेंस से उन्होंने सबको साबित कर दिया कि वो किसी प्लेयर से कम नहीं है, वो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। एक दफ़ा फिर उन्हें मौका मिला है कि वो खुद को साबित करें और ये 33 साल पुराना जो रिकॉर्ड है उसे तोड़ दें। अब बात करते हैं कुछ रेसलिंग की दुनिया से। रेसलिंग का जब भी नाम लिया जाता है या रेसलिंग का जब भी जिक्र किया जाता है तो अंडरटेकर का नाम जो है सरे फहरिस्त आता है। वो लोग जो अंडरटेकर के बहुत बड़े फ़ैन हैं और बहुत बड़े शायकीन हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर ये है कि बड़े लंबे अरसे के बाद, एक तवील अरसे के बाद अंडरटेकर अब आपको मैदान में, अब आपको रिंग में सरगर्म नज़र आएंगे। आपके अंडरटेकर जो बहुत अरसा पहले मैदान में नज़र आए थे, रिंग में नज़र आए थे, एक बार फिर वो आपको रिंग में लड़ते हुए नज़र आएंगे। और अंडरटेकर भी काफ़ी ज़्यादा पुरजोश हैं। उनका ये कहना है, एक बड़ा दबंग किस्म का ऐलान उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि मैं आपको वर्ड टू वर्ड वो बयान बताना चाहूँगी। उन्होंने कहा कि मेरी कामयाबी के लिए ख़तरा बनने वालों को मैं कब्र में ही आराम करवाऊंगा। और बड़ा ही एक खौफनाक किस्म का बयान उन्होंने दिया और साथ ही साथ एक और छोटा सा बयान दिया, वो ये था कि 29 कब्रों में 29 रूहों को मैं दफन करूंगा। और बड़ा ही मुझे भी ये खौफ आ रहा है कि कब्रों की बातें हो रही हैं, यानी वो काफ़ी ज़्यादा पुरजोश हैं और पुर उम्मीद हैं कि ये मैच वही जीतेंगे। ये रेसलिंग की जो रॉयल रंबल फाइट होने जा रही है, इसमें 30 रेसलर जो है मद्दे मुकाबिल होंगे, 29 दूसरे हैं और 23 जो हैं वो 30वां जो रेसलर है वो अंडरटेकर है, जो काफ़ी ज़्यादा पुरजोश हैं। और ये भी सुनने में आ रहा है कि शायद ये उनका आखिरी इवेंट हो, आखिरी फाइट हो जो वो लड़ने जाएंगे। और अब बात करते हैं कुछ फुटबॉल की दुनिया से। रोनाल्डो ने मेसी को पीछे छोड़ दिया है और फीफा का साल का बेहतरीन खिलाड़ी का अवार्ड उन्होंने अपने नाम कर लिया है। रोनाल्डो और मेसी के बहुत ज़्यादा फैंस हैं, लेकिन इनका हमेशा से कंपटीशन आपस में रहा है। लेकिन अब जो है रोनाल्डो वो सबसे आगे हैं। उन्होंने मेसी को पीछे छोड़कर फीफा का साल का बेहतरीन खिलाड़ी होने का अवार्ड अपने नाम कर लिया। इनकी थोड़ी सी मैं आपको हिस्ट्री बताती हूँ कि इन्होंने और क्या क्या सरंजाम दिए हैं, कारनामे, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। इन्होंने चैंपियन लीग में 12 मुकाबलों में 16 गोल किए हैं और इसके साथ ही उन्होंने पुर्तगाल को पहली बार यूरोप चैंपियन बनाया है। और उनका एक बयान सामने आया, उनका ये कहना था कि वो बहुत ज़्यादा खुश हैं कि ये अवार्ड उनके नाम हुआ और 2016 उनके करियर का बेहतरीन साल रहा और वो पुर उम्मीद है कि आगे भी ऐसी ही खुशियाँ उनका मुकद्दर बनेंगी। जी नाजरीन, ये थी आज की स्पोर्ट्स अपडेट। इसी के साथ सना अमजद को इजाज़त दीजिए और मज़ीद अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए urdupoint.com।